हेलो फ्रेंड्स, शिवराज आदित्य हियर। सो आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ हाई लेवल रीजनिंग, जो कि सेशन एक चल रहा है। ठीक है, सो ये वाला कोर्स चलेगा कुछ दिन तक एंड आज पार्ट 2 है जिसमें कि हम लोग 3 पजल सॉल्व करने जा रहे हैं। एक पजल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, बाकी दोनों पजल्स एकदम अच्छे लेवल वाले हैं, आरआरबी पीओ मेंस वाले लेवल के हैं। एंड जैसे जैसे ये कोर्स आगे जाएगा विल सॉल्व और भी खतरनाक वाले पजल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो एसबीआई पीओ मेंस के लेवल के होंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द पजल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग। ओके, सो ये वाला पजल है आप सबके सामने। सो बहुत ही बड़ा वाला पजल है, देखने से लग रहा है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W were standing in a straight line facing north for a race competition. The positions of the persons who were standing were numbered from 1 to 8 from left to right. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा किया जा रहा है, समथिंग लाइक मैं यहीं पे अगर बना दूँ, यहीं पे बनाता हूँ मैं। ऐसे 8 लोग यहाँ पे खड़े हैं रेस के लिए, तो उनका नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबरिंग किया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन इज 500। तो ये स्टार्ट लाइन है, यहाँ से वो लोग सब लोग फेसिंग नॉर्थ बोला है ना, तो सब लोग इधर दौड़ना शुरू करेंगे। फिलहाल दे आर स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, सब लोग दौड़ना शुरू करेंगे। दिस इज द फिनिश लाइन काइंड ऑफ। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 500। Okay, after 30 seconds of the start of the race they were at a distance from the start line. Okay, so 30 seconds बाद सब लोग कहीं ना कहीं पे है। कोई जैसे किसी ने जैसे 200 मीटर कवर कर लिया, किसी ने 100, किसी ने 300, किसी ने 400 मीटर कवर कर लिया। नॉट मोर देन 2% ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम 2% ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि P ने आफ्टर 30 सेकेंड्स P ने 200 मीटर ट्रेवल किया और T ने 200 मीटर ट्रेवल किया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि क्या पता W ने भी या V ने भी 200 मीटर ट्रेवल किया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 2 ही लोग होंगे जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एक हो सकता है, तो मैक्सिमम इज 2, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलिए मैं कैमरा टर्न ऑफ, इतना सा जगह तो चाहिए होगा मुझे। ओके, तो कंडीशंस लिखते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 2 नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, 7 एंड 8। तो सब लोग नॉर्थ फेसिंग है ऑब्वियसली, यहाँ पे मुझे इतना बनाने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्थ फेसिंग है सारा। The sum of the distance traveled by the person at position 6 and 8 is 650. तो 6 plus 8 is equal to 650। तो पोजीशन नंबर 6 और पोजीशन नंबर 8 में जो इंसान है उन दोनों का डिस्टेंस का टोटल कितना है, 650 है। ओके, ग्रेट। The sum of distances which was traveled by all the persons who were standing on the positions between R and S totals to 950। तो R और S के बीच में जितने भी लोग खड़े हैं, ठीक है, उन सबका डिस्टेंस का टोटल करेंगे तो आएगा 950 मीटर। ओके, Q who was standing fourth to the right of R, तो Q who was standing fourth to the right of R, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट। ओके, was having मतलब Q के बारे में बोला है। Q was having the person to its right at an even number position। तो Q के राइट में, नॉट इमीडिएट राइट, राइट में इवन नंबर पोजीशन में एक पर्सन है। अब इस पर्सन का खासियत क्या है,
who was at maximum distance from the start point after 30 seconds. So ये वो इंसान है जो 30 सेकेंड्स के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस पे था, मैक्सिमम दूरी पे था, यानी वो फास्टेस्ट इंसान है ये. ओके. T was standing at an even number position. तो T एक even number position पे है. ओके. S who traveled 50 meter more than Q was having his position to the right of V. तो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको. तो Q plus 50 इक्वल्स टू S, और जो S है वो V से राइट की तरफ है. अब एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ. जब भी बोलता है राइट और लेफ्ट, तो जैसे बोला कि S V से राइट में है तो मैं मिडिल में एरो देता हूँ. ओके, मिडिल में एरो देता हूँ. और अगर बोलता कि S V से इमीडिएट राइट है तो साइड में एरो. ओके, एंड सेम विल गो फॉर वर्टिकल अरेंजमेंट. अगर बोलता है कि V S से इमीडिएट ऊपर है तो साइड में एरो, और अगर बोलता है कि V S से बस ऊपर है तो मिडिल में एरो. ओके, तो आगे पजल्स में भी ये सारा चीज़ आप लोगों को काम में आएगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. T was standing at an, ये तो हो गया. S who traveled is right of B. P who traveled 300 meter less than U was positioned immediate left of T. तो immediate left of T मतलब यही पे हो जाएगा, है ना. तो अगर immediate left of T है तो ये तो odd होना चाहिए क्योंकि T even है. ओके, और एक क्या बोला है कि U minus 300 इज इक्वल्स टू P. ये भी बोला हुआ है. 300 मीटर लेस है किससे? U से. R was standing on the even number position. R एक even number position पे है. ओके. 4 persons were standing between the persons who traveled 300 meter. 300 मीटर जिन दो लोगों ने भी कवर किया उनके बीच में 4 लोग हैं. ओके. U was the fastest among all. U फास्टेस्ट है. मतलब इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो इंसान है ये U ही है. Q के राइट में, इमीडिएट राइट हो, कुछ दूर जाके राइट हो, एक इवन पोजीशन पे जो इंसान बैठेगा जिसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कोई और नहीं, वो U है, क्योंकि U फास्टेस्ट है, यहाँ पे बोल दिया है. द पर्सन हु वॉज टू द राइट ऑफ T एट एन इवन नंबर पोजिशन. तो T के राइट में जो एक इवन नंबर पोजिशन पे एक इंसान है, ran half of the distance which was same as T. तो उसने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया. मतलब रेस कितने का है? 500 मीटर का. उसने 250 मीटर कवर कर लिया विच इज सेम एज T. T ने भी 250 मीटर कवर कर लिया. ओके. W who traveled 200 मीटर. सो W ने 200 मीटर ट्रेवल किया है. ओके. was 150 away from V. अब 150 away from V मतलब 150 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. तो W प्लस माइनस 150 इज इक्वल्स टू V. Who traveled more than R. तो ये जो V है ये R से ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सारा तो हो गया हमारा कंडीशंस. यहाँ पे हो गया ये. ठीक है, ओके. तो देखते हैं, अभी इतना स्टाइल मारने का ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा कलरिंग कर देता हूँ सो दैट सारे अलग अलग रहें. कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? R और S के बीच में 950. R यहाँ पे आ रहा है. R और Q के बाद U आ जाएगा. U मिल गया. तो चलो देखते हैं R कहाँ बिठा सकते हैं. R से 3 छोड़ के Q होगा और R इवन पे होगा. तो R यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के Q यहाँ पे, और कुछ तो नहीं हो सकता क्योंकि R को मैं 4 पे नहीं बिठा सकता.
4 पे बिठाऊंगा तो Q आएगा 7 पे, नहीं Q आएगा 8 पे। Q के बाद U कहाँ पे आएगा, नहीं आ सकता। ओके, Q के बाद एक इवन पोजीशन पे U है और U फास्टेस्ट है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। इसका मतलब ये भी आप समझ लो कि U ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसी और ने नहीं किया। गॉट इट? इतना समझ में आ रहा है? ओके, यहां पे एक चीज देख सकते हो आप लोग, ये वाला पॉइंट P ऑड है और T इवन है और दोनों पास पास है, तो कहां हो सकता है? P 1 पे नहीं हो सकता क्योंकि T 2 पे नहीं होगा, 2 पे ऑलरेडी आ रहा है। P 3 पे हो सकता है तो T यहाँ पे, P 5 पे होगा तो T के लिए जगह नहीं है, P 7 पे होगा तो अगेन वही वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये हमको मिल गया 250। अब T के बाद जो इवन है, उस इवन नंबर पे जो इंसान है उसने भी 250 मीटर ट्रेवल किया है। अब P के बाद इवन कौन है? Q है और U है। अब U पे आप 250 नहीं बिठा सकते ना, U तो फास्टेस्ट है, वो एक यूनिक बंदा है, ठीक है। तो T के बाद इवन आपको Q को ही लेना पड़ेगा। ओके, तो Q प्लस 50 यानी S का हो जाएगा 300, ठीक है, S का हो जाएगा 300। सो ये 300 वाला काम में आ सकता है हमारे। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट और देखते हैं और क्या बिठाना है हमको। जो जो हमने कंप्लीट कर लिया उसको कैंसिल आउट करते हुए चलते हैं, ठीक है। दिस इज डन, दिस इज नो, ये बाकी है, दिस इज डन। ओके, ये बिठाना बाकी है ऑल दो। अच्छा, Q और S के बीच में, Q और S के बीच में 950, सॉरी R और S के बीच में 950। अच्छा, ये तो बाद में देखेंगे कौन सा मिस आउट हो रहा है। हाँ, 6 प्लस 8 650। जो पोजीशन 6 पे है और जो पोजीशन 8 पे है वो दोनों मिला के 680। तो पोजीशन 6 पे कौन है? Q, 250 मीटर। पोजीशन 8 पे कौन है? U। तो दोनों मिला के 650 होने के लिए इसके पास 400 चाहिए होगा। इस पे 400 होगा तो U माइनस 300 P आएगा, तो P के पास 100 होगा। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अच्छा, R और S के बीच में 950। अब R और S के बीच में आप 950 कैसे बिठा सकते हो? देखो, S तो एक 300 है, इन दोनों में से एक 300 S है। गॉट इट? तो उसके बीच में 4 लोग, तो अगर मैं किसी भी एक जगह में S को लेता हूं, जैसे S 300 अगर मैं यहां पे बिठाता हूं तो 1 2 3 4, तो दूसरा 300 यहाँ पे होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। S को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी तरफ। ओके, S को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ देन 1 2 3 4, ये 300 यहाँ पे एक पॉसिबल है, ठीक है। तो और एक चीज़ भी आप देख सकते हो, R और S के बीच में 950 होना चाहिए। तो S को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 100 और 250 350 हो रहा है। तो S को कहाँ, R के साथ तो नहीं ले सकता मैं, यहीं पे लेना पड़ेगा S को, और S है 300, ठीक है। और R और S के बीच में 950 होने के लिए यहाँ पे देखो 250 250 500 और 100 600, तो यहाँ पे होना पड़ेगा 350, यहाँ पे 350 होना पड़ेगा। ओके, अब और क्या बचा है? W है 200, ठीक है, W है 200, W बचा है, तो 350 में तो W होने से रहा, तो W हो जाएगा 200। अच्छा, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, दो 300 के बीच में 4 लोग, तो एक 300 तो S हो गया, 1 2 3 4, तो दूसरा 300 R होगा, ठीक है। तो ये भी खत्म। ओके, W के साथ 150 माइनस करने पे, माइनस 150 माइनस करेंगे तो 50 आएगा जो कि है ही नहीं कहीं पे। 150 ऐड करेंगे तो 350 आएगा, वो होगा V, और V ग्रेटर देन R तो हो ही रहा है, V यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस पजल।
ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का आप बोल सकते हो, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था। फिर भी आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप जब लिखते हो तो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा छोटा करके लिखो। देखो इन्फॉर्मेशन अगर मैं पैराग्राफ में बताऊंगा, इस पैराग्राफ में अगर मैं देखूं तो इस पैराग्राफ में कम से कम 10-12 सेंटेंसेस है, बट मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अराउंड 7 इन्फॉर्मेशन ही मैंने लिखा, क्योंकि मैंने मर्ज करते हुए लिखा है, मर्ज कर करके लिखा है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा लिखो, थोड़ा छोटा भी लगेगा, कॉन्फिडेंट भी फील करोगे आप। ओके, so moving to the next question. Okay, so this is the next question in front of us. So क्या दिया हुआ है, 10 persons were climbing on a hill from its two sides, that is left side and right side. Equal number of persons were climbing from both the sides in a straight line such that one person was exactly behind or in front of the other. ओके, सो यहाँ पे ये कुछ ऐसा करने वाले हम लोग, लाइक ये हिल है, ये हिल है, तो हिल में 10 लोग चढ़ाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने बेस लाइन ड्रॉ की। तो इस तरह से ये हिल बनेगा। तो इफ वन पर्सन वॉज क्लाइंबिंग इन फ्रंट, behind or between the other person, then both of them were on the same side of the hill. मतलब मैं नेक्स्ट पेज में ही बताता हूँ आप लोगों को, लाइक ये कुछ ऐसा होने वाला है। तो जैसे ये वाला इंसान है, ये वाला इंसान इस इंसान के फ्रंट में है, ये वाला इंसान इससे बिहाइंड है, इमीडिएट बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड, ये सब वर्ड्स भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो बट यहाँ पे ये नोट क्यों दिया है उन्होंने, इफ एनी पर्सन वॉज क्लाइंबिंग इन फ्रंट, बिहाइंड और बिटवीन अदर पर्सन्स, देन बोथ ऑफ देम वेर ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आप, जैसे मान लो ABC है, ठीक है, और EFG है यहाँ पे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि B इज बिहाइंड C। आप ये नहीं बोल सकते कि G इज बिहाइंड C। तो ऐसे आप देख के कैजुअली बोल सकते हो कि जी तो पीछे है, ठीक है, जी अभी भी एकदम लोअर लेवल पे है, सी तो मिडिल लेवल पे पहुंच चुका है, बट एज बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम साइड, सी और जी सेम साइड में नहीं है, फ्रंट, बिहाइंड, बिटवीन, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे उन लोगों के लिए जो लोग सेम साइड में होंगे। गॉट इट? सो दिस इज द थिंग, ये वाला डाउट ना रहे इसलिए ये चीज दिखाया गया है, ये वाला नोट यहाँ पे शो किया गया है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू मेक इट एंड कंडीशंस लिखते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, देखते हैं, छोटा सा ही लग रहा है। द पोजिशन ऑफ A एंड G वॉज द सेम वाइल क्लाइंबिंग। तो A और G का पोजिशन सेम है, सेम लेवल पे है, विच मीन्स सेम नंबर ऑफ पर्सन्स वेर अबव एंड बिलो ऑफ बोथ A एंड G, यानी A और G दो अलग अलग साइड में है बट सेम लेवल पे। जैसे मान लो A और G यहाँ पे है, या मान लो A और G यहाँ पे है, ऐसा कौन किस साइड है वो नहीं पता हम लोगों को, बस मैंने बस बना के रखा है, ठीक है, सेम लेवल पे है, इसका मीनिंग ये हो गया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ओके, E वॉज क्लाइंबिंग इन फ्रंट ऑफ B। E जो है वो B के फ्रंट में क्लाइंब कर रहा है, बट नॉट बिहाइंड F और A। तो ये किसके किसके बिहाइंड नहीं है, F और A के बिहाइंड नहीं है, तो E B के फ्रंट में है, ठीक है, E B के फ्रंट में है, इमीडिएट फ्रंट में है या थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर ही होगा, मैंने मिडिल एरो लगाया है, और F और A के नीचे नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, बेसिकली पीछे, बिहाइंड, नीचे भी बोल सकते हो, पीछे भी बोल सकते हो। 2 persons were between F and I।
एफ और आई के बीच में दो लोग। द नंबर ऑफ पर्सन्स क्लाइंबिंग इन फ्रंट ऑफ ई वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन या पर्सन्स क्लाइंबिंग बिहाइंड डी। तो डी के पीछे जितने लोग हैं ई के सामने उतने ही लोग हैं। ओके, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स वेर बिहाइंड सी एंड एफ। अगेन सेम, ये ए और जी वाला पंगा हो गया, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स वेर बिहाइंड सी एंड एफ, तो सी एंड एफ भी ऐसे है, दोनों के पीछे सेम नंबर ऑफ पर्सन्स है। अब हो सकता है सी राइट साइड में हो, एफ लेफ्ट में हो, वो अलग बात है, ठीक है। बट इस चीज को ऐसे ही एनालाइज करने वाले हम लोग, सी और एफ। A who was not climbing from the same side by which J was climbing, तो A J के opposite साइड में, अलग साइड में बेसिकली, ओके। A who was not climbing from the same side by which J was climbing was having only 2 persons behind him, was having only 2 persons behind him। तो A के पीछे सिर्फ दो लोग ही हैं, तो A के पीछे दो लोग हैं, मतलब A यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे, अब हमको पता है एक लाइन में ए और जी होना चाहिए, तो ए यहाँ पे या फिर जी यहाँ पे, या तो फिर जी यहाँ पे ए यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा। और ए के ऑपोजिट साइड में जे होगा, मैंने लाइन खींच दी है। ए एंड सी वर नॉट क्लाइंबिंग फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द हिल। ए और सी अलग अलग है, ए और सी अलग है, ए और जे अलग है, मतलब जे और सी सेम साइड में होगा, ओके। मोर देन 2 पर्सन्स वर इन फ्रंट ऑफ आई। अब आई के फ्रंट में 2 से ज्यादा लोग हैं, यानी 3, ठीक है। तो आई या तो इस पोजीशन पे आएगा या फिर इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे आता है तो आई के सामने 4 लोग हैं, इस पोजीशन पे आता है तो आई के सामने 3 लोग हैं। 2 लोग नहीं हो सकता, मोर देन 2 बोला है, ओके। मोर देन 2, तो या तो इस लेवल पे आएगा, साइड हमको पता नहीं है, मैं लेवल बता रहा हूं। The number of persons who were in front of H was same as the number of persons in front of B। तो H के सामने जितने लोग हैं B के सामने भी उतने लोग हैं। ऑब्वियसली ये तभी होगा जब ये दोनों इस तरह से होंगे, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो वही लॉजिक, बार बार सेंटेंस वो लोग चेंज करके दे रहे हैं। देखो सी और एफ वाला सेंटेंस कैसे दिया था, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स वर बिहाइंड सी एंड एफ, और इसमें कैसा दिया, the number of persons who were in front of H was the same as the number of persons in front of B, okay। Now last, G who was climbing from the right side was just behind J। तो G राइट साइड से क्लाइंब हो रहा है, यानी यहाँ पे A नहीं होगा और यहाँ पे G नहीं होगा। तो G राइट साइड से क्लाइंब कर रहा है और G कहाँ पे है, जस्ट बिहाइंड J, तो इधर है, ओके। अभी हम लोग और क्या पुट कर सकते हैं, एफ आई, ये वाला पार्ट हम लोग देख सकते हैं। ए के ऑपोजिट में जे, सी कहाँ पे आएगा फिलहाल तो पता नहीं है, ओके। एफ आई वाला अगर हम लोग सेट करते हैं किसी तरह से तो सी भी सेट हो जाएगा, ओके। तो आई के बारे में 2 ही ऑप्शन है, तो आई को लेके टेस्ट करते हैं एक बार। मान लो आई अगर इस पोजीशन पे होता है तो 1 2 छोड़ के एफ इस पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि एफ के ऑपोजिट जे आ गया, बट एफ के ऑपोजिट तो सी आना है, तो आई इस पोजीशन पे नहीं हो सकता। तो आई फॉर श्योर यहाँ पे होगा, 1 2 छोड़ के एफ यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे हो गया तो सी यहाँ पे होगा, ओके। अब जो 2 पोजीशंस बच गया, एफ के नीचे एक पोजीशन खाली है, आई के नीचे एक पोजीशन खाली है, यहाँ पे कौन आएगा, देखो ई और बी ये दोनों उस साइड आएंगे, इस साइड नहीं, लेफ्ट साइड में नहीं आने आ सकते, क्योंकि देखो अगर मैं ई को यहाँ बिठाता हूँ तो वो एफ के पीछे हो जाता है। अगर मैं ई को, फिर बी को भी बिठाना है मुझे, ई को लास्ट वाले में बिठा नहीं सकता मैं, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ई और बी हो जाएगा। जैसे मैंने बी पुट किया, मेरे माइंड में ये चीज़ आया, तो बी और एच यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट बच गया क्या, डी बच गया। अच्छा, डी और ई के बारे में एक कंडीशन था, उसके बिना ही सॉल्व हो गया, बट चेक कर लेते हैं। डी के नीचे जितने लोग हैं, डी के बिहाइंड जितने लोग हैं, 1 2 3, ए आई एच, सॉरी, एंड ई के ऊपर उतने ही लोग हैं, ई के ऊपर 3 लोग हैं, सी जे जी, ओके। सो वी आर डन विथ दिस पजल। सो सिंपल सा था, ये छोटा सा था, बट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको, कैसे अप्रोच करना है
इस टाइप के पजल्स को। ओके, सो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे? अच्छा, नेक्स्ट पेज में मैं बनाता हूँ ना। अच्छा, नेक्स्ट पेज में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, बस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। एनीवेज देखते हैं। 4 person RSTV were having 4 kennels। कैनल्स उस जगह को बोला जाता है जो जिसमें हम लोग डॉग्स रखते हैं, छोटा सा, ठीक है, घर टाइप का होता है, छोटा, एकदम छोटा बॉक्स टाइप। with each of them in which they kept different breeds of dogs। no two persons kept the same breed of dog। सबके पास अलग अलग है। each person was having kennels which are numbered 1 to 4 from left to right। ठीक है, तो 4 के पास 4 कैनल्स है, यानी टोटल 16 ब्रीड ऑफ डॉग्स है। तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है 1 2 3 4। और एक बनेगा ना। ओके, उसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ द कैनल्स वॉज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एज पर द नेम्स ऑफ द पर्सन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी छोटे से बड़ा अल्फाबेट जाना है और साउथ टू नॉर्थ जाना है। यानी राहुल आएगा यहाँ पे RSTV। गॉट इट? उसके बाद क्या बोला है? ऑल द कैनल्स वर केप्ट इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, चलो फेसिंग नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट नोट में क्या बोला है? A is to the left or right of B means both are kept by the same person। if A is between C and D then A C D are kept by the same person। ये किस लिए बोला गया? ये किस लिए बोला गया? जैसे कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इस यहाँ पे कुछ अगर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे जो भी एक डॉग होगा, इसका लेफ्ट तो ये भी होगा, या यहाँ पे कुछ अगर डॉग होगा कोई ब्रीड का, इसका लेफ्ट तो ये भी होगा, इसका लेफ्ट तो ये भी होगा। तो ऐसा नहीं है, लेफ्ट हमेशा एक लाइन में होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट एक लाइन में होगा, यानी एक इंसान ही होगा उनका ओनर, जिनको हम लोग लेफ्ट और राइट बोल रहे हैं। गॉट इट? तो ये सारा चीज डाउट क्लियर करने के लिए ये वाला चीज बताया गया है। सो और एक बार पढ़ लेते हैं उसको। A is to the left or right of B means both are kept by the same person। if A is between C and D then A C D are kept by the same person। okay, अब instructions नोट करते हैं हम लोग। ओके, तो क्या है? डॉबरमैन, इतना मैटर नहीं करता स्पेलिंग, स्टिल बहुत सारा ब्रीड है, मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है, तो प्रोनाउंस कैसे होगा आई डोंट नो, सो हा हा ही हु मत करो। डॉबरमैन एंड पूडल, ठीक है, ऐसा ही है क्या? डॉबरमैन एंड पूडल वर केप्ट इन सेम नंबर केज। तो सेम नंबर केज में रखा गया है। एंड बट नीदर ऑफ देम वर केप्ट बाय द पर्सन हु वाज हैविंग पॉइंटर ब्रीड। तो पॉइंटर ब्रीड के साथ नहीं रखा गया है। ठीक है, पॉइंटर ब्रीड के साथ इसको नहीं रखा गया। तो मैं लिख दूं क्या इसमें डिफरेंट ओनर, या रहने दो ऐसे तो समझ में आएगा अपन को। हाउंड वाज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ बीगल ऑन ऑड नंबर केज। ठीक है, तो बीगल और बीगल के लेफ्ट में हाउंड, कितना लेफ्ट बताया नहीं है, और ये ऑड नंबर है। रेट्रीवर विच वॉज केप्ट बाई राहुल, तो रेट्रीवर तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब कौन से केज में आएगा वो पता नहीं।
was neither kept to the south of beagle nor to the south of hound। तो जो रेट्रीवर है वो बीगल और हाउंड दोनों के ही साउथ में नहीं पुट किया गया है, नहीं रखा गया है। ओके, दोनों के साउथ में नहीं है वो। बीगल विच वॉज केप्ट इन द केज नंबर 3। ओके, ये तो फिक्स हो गया। फिर किसके पास है वो पता नहीं। केज नंबर 3 वॉज टू द नॉर्थ ऑफ सेमॉइड। नॉर्थ ऑफ सेमॉइड, सैम के नॉर्थ में है, कौन सा नॉर्थ पता नहीं, बट नॉट इमीडिएटली नॉर्थ। ओके, तो यहां पे क्रॉस कर दो। डॉबरमैन वॉज केप्ट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेमॉइड। इमीडिएट लेफ्ट बोला है। ओके, स्प्रिंगर पता नहीं क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे। स्प्रिंगर वॉज केप्ट टू द राइट ऑफ रेट्रीवर। तो रेट्रीवर के राइट में स्प्रिंगर। ओके, टू ब्रीड्स वेर केप्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सेमॉइड। तो सेमॉइड के नॉर्थ ईस्ट में 2 ब्रीड है। अब देखो, सेमॉइड, बीगल, ये सब तो नंबर 3 वाले केज में, किसके पास है वो पता नहीं। अब सेमॉइड को मैं कहां पे पुट करूं सो दैट कि उसके नॉर्थ ईस्ट में, देखो अब यहां पे अगर मैं सेमॉइड को पुट करता हूं तो इसका नॉर्थ ईस्ट ये भी है, इसका नॉर्थ ईस्ट ये भी है। ठीक है, मतलब डेडिकेटेड 45 डिग्री एंगल में हम लोग नहीं जा रहे। गॉट इट? सो सेमॉइड को मैं कहां पे पुट करूं कि इसके नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 ही ब्रीड आए। ऑब्वियसली जहां पे मैंने मार्क किया था वहीं पे पुट करना है। तो सैम तो यहां पे पुट हो गया। ओके, अब सैम के नॉर्थ में बीगल है बट इमीडिएट नहीं है, तो बीगल यहां पे पुट हो गया। ओके, सैम के इमीडिएट लेफ्ट में डॉबरमैन है। ठीक है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन वी आर डन विथ। नेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ पुट कर सकते हैं क्या? डॉबरमैन और पोडल एक ही नंबर, एक ही उस इंसान के पास होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनर, नहीं तो समझ में आ रहा है कि एक केज में नहीं हो सकता। तो डॉबरमैन और पोडल सेम नंबर केज में होगा, बट वो दोनों पॉइंटर वाले ओनर के पास नहीं होगा। ठीक है, यानी जो पॉइंटर है वो एस में नहीं है, वो एस में नहीं है, ये आप समझ के रख सकते हो। ओके, ब्रीड ऑफ बॉक्सर विच वॉज केप्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ डॉबरमैन वॉज टू द राइट ऑफ शेफर्ड। तो डॉबरमैन के साउथ ईस्ट में किसको रखा गया है? ब्रीड ऑफ बॉक्सर वाले ब्रीड को रखा गया है, विच वॉज केप्ट टू द ओके साउथ ईस्ट वॉज टू द राइट ऑफ शेफर्ड। शेफर्ड के राइट में है, कितना राइट में है वो पता नहीं। ओके, नेक्स्ट, 2 ब्रीड्स वर केप्ट बिटवीन पॉइंटर एंड लैब्राडोर। तो पॉइंटर और लैब के बीच में 2 ब्रीड है। ठीक है, काफी सारा हो गया, थोड़ा इसको अरेंज करते हैं। उसके बाद द ब्रीड ऑफ माल्टीज वॉज केप्ट टू द साउथ ऑफ कैनल्स, बट अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देखते हैं। अच्छा, लैब्राडोर के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा आप ग्लांस भी मार सकते हो इस तरह से। लैब्राडोर एंड स्प्रिंग वेर इन द सेम केज। अब एक चीज सोचो, पॉइंटर को 2 छोड़ के अगर लैब आना है तो ऑब्वियसली पॉइंटर नंबर 1 पे होगा और लैब 4 में होगा। तो नंबर 1 पे पॉइंटर कहाँ हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता है, लाइक एस को छोड़ के, ये डॉबरमैन वाले ओनर को छोड़ के कहीं पे भी हो सकता है। और हमको ये भी पता है कि रेट्रीवर के राइट में स्प्रिंग है। ठीक है, रेट्रीवर के राइट में स्प्रिंग है, और स्प्रिंग और लैब्राडोर सेम नंबर केज में है, यानी ये 4 में है। तो अब एक चीज बताओ आप, रेट्रीवर तो राहुल के पास ही है, तो रेट्रीवर यहां पे होगा, तो इसके राइट में हम लोग, है ना, रेट्रीवर अगर
यहाँ पे होगा तो इसके राइट में हम लोग स्प्रिंग पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं। ओके अच्छा, ये वाला एक इन्फॉर्मेशन रह गया, ये वाला एक इन्फॉर्मेशन रह गया। बीगल पुट हो गया तो यहाँ पे हाउंड होगा, ठीक है। और इन दोनों के ही साउथ में रेट्रीवर नहीं होगा, यानी रेट्रीवर 1 पे नहीं होगा, रेट्रीवर 3 पे नहीं होगा, तो रेट्रीवर होगा 2 पे या 4 पे। अब रेट्रीवर के राइट में 4 नंबर पे स्प्रिंग है, तो रेट्रीवर खुद तो 4 नंबर पे नहीं होगा, तो रेट्रीवर विल बी इन नंबर 2, स्प्रिंग नंबर 4 पे होगा। स्प्रिंग नंबर 4 पे है तो लैब भी नंबर 4 पे है, ये तो पता है। अब लैब कहाँ पे होगा, देखो आप पॉइंटर को एस में तो बिठा नहीं सकते। अब राहुल के पास भी पॉइंटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पॉइंटर राहुल पे आया तो 1 2 छोड़ के आपको लैब बिठाना है, ठीक है। अब ये कौन था, विक्रम था क्या, क्या नाम था उसका, विक्रम, हाँ विक्रम के पास यहाँ पे भी आप लैब बिठा नहीं सकते, तो लैब के लिए एक पॉइंटर के लिए एक ही, सॉरी हाँ पॉइंटर नहीं बिठा सकते, तो पॉइंटर के लिए एक ही जगह बच गया। समझ में आ रहा है ना, पॉइंटर नंबर 1 पे होना चाहिए। तो विक्रम के पास, वी के पास 1 पे हाउंड है, एस पे तो हो ही नहीं सकता पॉइंटर, आर पे क्यों नहीं हो सकता, आर पे पॉइंटर तो मैं बिठा दूंगा, बट 2 छोड़ के मैं लैब बिठाने का जगह नहीं है ना, तो यहां पे आ जाएगा लैब, ठीक है। ओके ये क्या दिया है, फ्राइस वॉज केप्ट बाई विक्रम ऑन एन इवेंट नंबर केज। अच्छा फ्राइस यहाँ पे आएगा, तो इवेंट पे ही आएगा ऑब्वियसली, और तो ब्लॉक्ड है। तो अभी और क्या, ओके डॉबरमैन के साउथ ईस्ट में, डॉबरमैन के साउथ ईस्ट में बॉक्सर है, तो डॉबरमैन का साउथ ईस्ट में ये जगह भी है, ये जगह भी है, इसमें ऑलरेडी स्प्रिंग है तो इसमें बॉक्सर आ जाएगा। बॉक्सर शेफर्ड के राइट में है तो यहाँ पे शेफर्ड आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है, माल्टीज वॉज केप्ट टू द साउथ ऑफ विक्रम्स कैनल। अब विक्रम का जो कैनल है उसके साउथ में है ना, विक्रम का जो नंबर 1 वाला यहाँ पे पूरा केज वाला जो ये जो कैनल है इसके साउथ में, तो इसके साउथ में तो माल्टीज तो यहीं पे होगा, ओके। एंड वाज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ डैश शंड, तो लेफ्ट, तो डैश शंड यहाँ पे होगा, दासचंद जो भी है, ओके। द ब्रीड ऑफ बुलडॉग वाज केप्ट टू द नॉर्थ ऑफ बॉक्सर, बुलडॉग यहाँ पे आ गया, विथ ब्रीड ऑफ शेल्टी टू इट्स लेफ्ट, यहां पे आ गया शेल्टी, ठीक है। अब बचा क्या, ओके डॉबरमैन और पुडल एक में ही आने वाला है, 1 नंबर केज में, और यहां पे कोई एक बच गया, ये फ्राइस यहां पे आएगा, ओके। सो डन। बहुत इसमें थोड़ा सा क्लमजीनेस था, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा था, मैं बीच में रुक गया था, आई वाज गेटिंग कंफ्यूज, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, सो इस तरह से ही हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो, एंड मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, 3rd सेशन में, और भी कुछ खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ। तो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग, ओके, थैंक यू।